हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं गांधी फेलोशिप के बारे में। आज मैं शेयर करने वाला हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं कैसे सेलेक्ट हुआ गांधी फेलोशिप में और मैं अभी जाने वाला हूँ फेलोशिप करने के लिए 2 साल का। तो मैं पूरा प्रोसीजर बता रहा हूँ, कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं गांधी फेलोशिप में मेरा कैसे हुआ। तो मैंने इस फॉर्म को भरा, जून जुलाई में मैंने भर दिया था ये फॉर्म भरने के बाद जो मेरा भरना था, तो फॉर्म जब मैं भरा तो फॉर्म काफी लंबा था। मैंने पर्सनल डिटेल्स पहले भरे। पर्सनल डिटेल्स भरने के बाद उसमें था ऐसे भरना, मैं हम क्यों आपको सिलेक्ट करें, क्यों आप एक गांधी फेलोशिप बनना चाहते हैं, क्यों आप चाहते हैं एक सोशल वर्कर बनना। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे, लंबे क्वेश्चंस के लिस्ट थे। तो मैंने सारे के आंसर दिए। उसके आंसर आपको मैक्सिमम 200 वर्ड्स और 300 वर्ड्स में देने पड़ते हैं। तो मैंने उसको, और लैंग्वेज की कोई क्राइटेरिया नहीं, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में से किसी लैंग्वेज में भी आप ऐसे लिख सकते हैं आप क्यों बनना चाह रहे हैं फेलोशिप। इसका आंसर कि हिंदी या इंग्लिश में दे सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं किस लैंग्वेज में दूं, तो मैंने इंग्लिश में सभी का आंसर दिया। मुझे इंग्लिश अच्छा लगा तो मैंने इंग्लिश में ही उसका आंसर दिया। मैंने 200 वर्ड्स में सभी के आंसर दिया, मैंने कम नहीं किए। 200 वर्ड थे तो 200 वर्ड ही दिए, ना उससे ज्यादा ना कम किया था। और मैंने सारे ऐसे को भरा और अपने सोच के अनुसार भरा, ऐसा नहीं कि किसी का देख का भरा। मैंने खुद अपने सोच के अनुसार ऐसे को फिलअप किया, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन आप भरते हो ना, ऐसे ही आपको सिलेक्शन को बताएगा कि आप सिलेक्टेड हो या नहीं। क्योंकि वो ऐसे देखकर ही आपको छांटते हैं कि आप सिलेक्टेड हो या नहीं हो। वो आपकी सोच को वहीं से पढ़ लेते हैं कि आप, इसीलिए वो अपना एक्सपीरियंस मांगते हैं, आप अपना सोच वहां पे। मैंने सब एप्लीकेशन सबमिट कर दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मैंने वेट किया 1-2 मंथ। वेट करने के बाद मुझे मेल आया कि आप सिलेक्टेड हो, हमने आपकी एप्लीकेशन को सिलेक्ट किया है। आपको अब क्या करना पड़ेगा, आपका अब नेक्स्ट लेवल पे आपको जाना पड़ेगा। नेक्स्ट लेवल क्या है आपका, जीडी है आपका नेक्स्ट लेवल, ग्रुप डिस्कशन है, आपको ग्रुप डिस्कशन करना होगा। तो मैंने जब एप्लीकेशन भरा था, वो मैंने पढ़ा था कि ऑफलाइन होता है, बट क्या कोविड को लेकर ये सभी ऑनलाइन होने लगा। तो उन्होंने बोला कि हम ऑनलाइन लेने वाले हैं कोविड को लेकर। तो ऑनलाइन हुआ मेरा। तो ऑनलाइन में मैं बैठा, एक डेट था, उस डेट को ऑनलाइन था। मैंने वहां बैठा। बैठने के बाद बहुत सारे लड़के थे और लड़कियां भी थी। वहां बैठने के बाद हमने सभी ने मिलकर जीडी किया। वो मैम ने हमें टॉपिक दिया। उनका टॉपिक था वुमेन एम्पावरमेंट, कि वुमेन एम्पावरमेंट आपका टॉपिक है, आप इन पर डिस्कस कीजिए। आप लोग वो डिस्कस कर रहे थे। मैम प्रोक्टर थी, मैम ने सब कुछ चेक किया कि है ना कौन क्या बोल रहा है। उसके बाद चेक करने के बाद मैम ने, और उसके बाद खत्म हुआ हम लोग का आधे घंटे का था ग्रुप डिस्कशन खत्म होने के बाद, कंक्लूजन देने के बाद कंप्लीट हुआ हम लोग का ग्रुप डिस्कशन। फिर मैम ने रिजल्ट अनाउंस किया। उसमें फिर मैम ने मेल किया कौन कौन सिलेक्टेड है। तो पता चला कि मैं भी सिलेक्टेड हूँ। मैंने मेल देखा तो मैं भी सिलेक्टेड था। मैं काफी खुश हो गया था। फिर उनका फिर एक और मेल आया कि आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ेगा। मैंने पूछा नेक्स्ट लेवल क्या है, तो भैया फिर एक मेल आया, उस पर लिखा हुआ था कि आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। पीआई था, पर्सनल इंटरव्यू था। तो वहां एक डेट दिया गया कि आपको इतना डेट में, मेरा 2 बजे था, दिन के 2 बजे था मेरा इंटरव्यू। मैं बैठा, ऑनलाइन ही था वो भी इंटरव्यू। तो मैं बैठा, उसके बाद एक टीचर थे, सर थे, वो बात किए, वो आए, वो मैंने उनको विश किया। उसके बाद सर बोले कि इतना फॉर्मल होने का कोई जरूरत नहीं है, जनरली मैं आपसे इंटरव्यू नहीं लेने आ रहा हूँ, मैंने आपसे बात करना चाह रहा हूँ। तो मुझे भी थोड़ा ठीक लगने लगा, क्योंकि वो जैसे ही बोले कि मुझे बात करना है, तो मैं भी थोड़ा सा फ्रीली हो गया। ऐसे मैं काफी फॉर्मल था उस वक्त कि क्या क्वेश्चंस आने वाले, काफी टेंशन में था। फिर वो सर मुझसे क्वेश्चन पूछते गए। क्वेश्चंस काफी इजी थे, बट उसका आंसर डीपली देना था और लॉजिकल देना था। तो मैंने काफी उसको लॉजिकल और डीपली आंसर दिया। आंसर देने के बाद फिर आंसर दिया। फिर आधा 1 घंटे तक मेरा इंटरव्यू चलते रहा। सर ने सारे क्वेश्चन पूछे, घर में कितने मेंबर्स है। फिर आखिरी होने के बाद सर ने कहा कि अब मैंने तो आपका इंटरव्यू ले लिया है, अब आपको, मुझे अब नहीं पता कि आप सिलेक्टेड हो या नहीं, बट अगर आप सिलेक्टेड होते हो तो मैं आपको मेल कर दूंगा। फिर मैं सोचा कि अब शायद क्या पता मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। फिर मैंने वेट किया, तो 1-2 वीक बाद मुझे मेल आया कि आप सिलेक्टेड हो। फिर सिलेक्टेड हो जब मैं हो गया था, फिर उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन दिया था, फिर विशिंग किए थे। मैं इसमें अपनी वीडियो में उनका डाल दूंगा मेल, तो आप देख लेना। और उसके बाद फिर उन्होंने कुछ दिन बाद फिर मुझे बोला कि आपको अपने गार्जियन से परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सेंटर पे आपको 2 साल के लिए रहना पड़ेगा और रहकर ही यहीं से काम होगा, आप घर नहीं आ सकते। तो आप अपने गार्जियन से ये ले लो, आप अपने गार्जियन से एग्री हो जाओ, उनसे अनुमति ले लो। तो मैंने सब, फिर एक फॉर्म था, लेटर ऑफ इंटेंट LOI था, वो भर के उनको जमा करना था। वो एक डेट दिए थे कि 7 डेज के अंदर ही आपको इसको जमा करना है। अगर आप जमा नहीं करोगे तो हम समझ जाएंगे कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो गांधी फेलोशिप ज्वाइन करने के लिए। तो मैंने जब LOI देखा तो मैंने उसको प्रिंट आउट कराया। उसके बाद मैंने सिग्नेचर करा और गार्जियन से के सिग्नेचर्स करवा दिया। उसके बाद उसको फिर सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद फिर उनका मेल आया कि ठीक है, आप चाहते हो गांधी फेलोशिप ज्वाइन करना, हमें खुशी है। उसके बाद उन्होंने बोला कि अब आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमें। 12th के मार्कशीट थे, 10th के मार्कशीट थे, आधार कार्ड थे, ड्राइविंग लाइसेंस थे, पैन कार्ड थे,
और ये सब डॉक्यूमेंट थे, ये जमा करना था। वो मैंने आईडी खोली, उन्होंने दिया था, मेल किया था कि इस आईडी पे आपको सब कुछ जमा करना है। तो हमने सारे के स्कैन कॉपी उस पर जमा कर दिया। उसके बाद फिर उनका वो एक फॉर्म भेजे कि आप कब फाइनल कर रहे हो, अपना ड्यूरेशन बताओ, कौन से मंथ में आप कंप्लीट करने वाले हो अपना कोर्स। तो मुझे दिया गया था मंथ, तो मैं अलग अलग मंथ थे, तो मैंने अपना मंथ लिख दिया कि मैं इतने में कंप्लीट करने वाला हूँ। तो वो बोले कि ठीक है आप कंप्लीट करने वाले हो। फिर वहाँ पे उनका कहना था कि ये फॉर्म इसलिए फिलअप करवा रहे ताकि हम एक टाइमलाइंस बना सके आप लोग के लिए कि आप लोग कब ज्वाइन कर सकोगे फेलोशिप। तो मैंने अगले वीडियो में बताया था कि फेलोशिप में आप जब चले जाओगे, रेसिडेंशियल फेलोशिप है, यहाँ पर स्टाइफेंड भी मिल रहा है, 14,000 रुपीज स्टाइफेंड है। उन्होंने भी मुझे बताया था कि 14,000 रुपीज स्टाइफेंड होने वाले, जिसमें 7,000 इन हैंड मिलेगा, 7,000 रुपीज बाद में मिलेगा, पूरा एक साथ मिल जाता है। 1,61,000 रुपीज आपको डायरेक्ट मिल जाता है जब आप फेलोशिप कंप्लीट कर लेते हो। 23 मंथ्स का फेलोशिप होता है आपका। और उन्होंने ये भी बताया कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा और डिस्ट्रिक्ट में रहकर काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने पूछा उनसे कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट, उन्होंने बोला 14 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का वर्क होता है। तो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन किया था कि पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा होने वाला है। तो उन्होंने बताया कि पहला डिस्ट्रिक्ट आपका उड़ीसा होगा, उड़ीसा में रहकर आप काम करना पड़ेगा, उड़ीसा के आपके अलग अलग स्कूल्स में रह के वर्क करना पड़ेगा। और भी सारे प्रोग्राम्स है, आप एक बार ज्वाइन करो, उसके बाद आपको सारे सब कुछ समझा दिए जाएंगे। तो मैं भी खुश हो गया कि चलो ठीक है, अच्छी भी सैलरी भी है, मैं सोशल वर्क भी करना चाहता हूँ, अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप करना चाहता हूँ, सॉफ्ट स्किल्स भी डेवलप करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने कहा ठीक है चलो मैं ज्वाइन कर लूंगा। तो अब मुझे बस एक ऑफर लेटर आना बाकी है जो आ जाएगा कुछ ही दिन में। तो जैसे ऑफर लेटर आएगा मैं गांधी फेलोशिप में चला जाऊंगा। फिर वहां जाने के बाद मैं आपके लिए वीडियो बनाते रहने वाला हूँ कि क्या क्या होता है, क्या वर्क है वहाँ, कैसे कैसे करना है। और जो लोग हैं जो कंफ्यूज्ड हैं कि गांधी फेलोशिप के बारे में, तो वो मुझे क्वेश्चंस कमेंट्स में करना, मैं अगली वीडियो में उसे कंप्लीट कर दूंगा, आपको क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगा। तो ये थे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट्स करें।